ओके जी, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीक एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक मार्केट क्या मूवमेंट दे सकती है, तो उससे पहले हम जो है न्यूज़ कैलेंडर देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रेड फोल्डर न्यूज़, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास मंडे को एक न्यूज़ है शाम को 7 बजे, ठीक है? यूएसडी में, ठीक है? अच्छा, और फिर नेक्स्ट डे कोई न्यूज़ नहीं है। तो जिस दिन न्यूज़ ना हो ना, तो उस दिन ट्रेड करने से अवॉइड किया करें, क्योंकि उस दिन कुछ खास मूवमेंट नहीं होती, ठीक है? और वेडनेसडे को भी फिर हमारे पास है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है? रात को है। और फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है, ठीक है? तो बस इस पे थोड़ा सा ओवरव्यू जो है कर लिया करें कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? बाकी जो है चेक कर लेते हैं हम। तो ये DXY का 3 मंथ का चार्ट है, 3 मंथ का, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो आप समझो, ठीक है? ऑर्डर फ्लो बाय साइड में है, ऑलरेडी एक मार्केट 3 मंथ की एफईजी से टैप होके ऊपर गया, और ये हमारे पास 3 मंथ का ERL था जो मार्केट ने क्लियर किया, ठीक है? उसके बाद मार्केट यहाँ पर 3 मंथ की एफईजी में अगेन आया है बहुत टाइम के बाद, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये 1 मंथ, 3 मंथ की कैंडल है, एक कैंडल, तो कितने मंथ बाद आया है, ठीक है? तो जस्ट ये ओवरव्यू हम देख लेते हैं। अब हम इसमें कंफर्मेशन लेके ओवरऑल अगेन बाय में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मंथली पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर मंथली पे भी एक जो है ना एफईजी पड़ी हुई है। तो ये DXY है। तो ये जहाँ पर लॉस पड़े थे, इनकी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और मंथ की 81 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है? तो अब हम इसका मिनिमम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना, एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, तो जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो हम ओवरऑल बाय में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर कंफर्मेशन का ही देख रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक हम कहाँ पर जाएंगे, डाउन या बाय, तो वो आगे देखते हैं। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर वीकली पे सीन समझो, ठीक है? तो मार्केट क्या है, मंथली एफईजी से जो है बाय जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मार्केट ने ऑलरेडी एक जो ये रेंज थी, ये कैंडल, ठीक है, वीक की, तो इसका जो ये लो था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है। ये CRT, अब जिसको CRT का पता है उनको पता होगा, ठीक है? और यहाँ पर ये एक सेल साइड की एफईजी भी पड़ी है। अब जो थोड़ा सा डर है ना, वो इसी का है कि मार्केट में भी इसका रिएक्शन देके एक बार नीचे आ सकती है, ठीक है? पर देखा जाए तो यहाँ पर जस्ट की क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट वीक की भी जो है क्लोजिंग हमारे पास है। अगर आप वीकली बायस को देखें तो यहाँ पर वो बाय साइड में ही है, ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है? तो हम बाय जा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर डेली पे आते हैं, तो डेली पे क्या सीन है, तो भाई यहाँ पर ये जो मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में शेयर भी किया हुआ था, ठीक है? DXY का नहीं, यूरो का जो है आपको शेयर किया हुआ था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देके ऊपर जा सकती है। ये जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है, इसको आप कैश कर सकते हो। यूरो का वो शेयर किया था, आगे मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर वीकली एफईजी में ही जो है इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप भी पड़ी है, इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ तक हम बाय जाने का ही पूरा सीन है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो जो है डेली CRT भी तकरीबन वो ऊपर के कैंडल ही ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है? तो यहाँ से हम कंफर्मेशन देख के यहाँ तक तो बाय जा ही सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के भी आप बाय के ही जो है DXY में देख सकते हो। DXY में बाय तो मतलब यूरो आपका जो है सेल आएगा, ठीक है? तो ये है हमारे एनालिसिस, ठीक है? तो ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी पड़ा था, मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे रहा है, तो यहाँ तक ही जाने के चांसेस हैं, क्योंकि तकरीबन ऑर्डर फ्लो अब भी बाय मी को ये सेल का सही नहीं है ना, कुछ यहाँ से रिएक्शन दिया है। अगर जो है डे की कैंडल क्या होती कि यहाँ से ऊपर जाके जो है विग मार के नीचे आके क्लोजिंग कर देती, तो फिर हम देख लेते कि हाँ अभी सेल में हम जा सकते हैं। फिलहाल अभी सेल का कोई सीन नहीं है, तो बाय ही जाएंगे। अब इसमें बाय तो यूरो USD में हम सेल आएंगे, ठीक है? तो यूरो USD का भी थोड़ा सा हम एक बार 3 मंथ से देख लेते हैं कि क्या सीन है, ठीक है? इसमें भी वही सीन है। अब यहाँ पर तकरीबन एनालिसिस है, ठीक है? यहाँ पर आप एक बार अंदाज़ा लगा ही लो यार, एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ना ऑर्डर फ्लो समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो यहाँ पर 3 मंथ पे आप देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ पर भी आप देखोगे, तो यहाँ पर भी 3 मंथ की एफईजी है, जिससे रिस्पेक्ट देके ये नीचे आ रहा है, ठीक है? ये यहाँ तक आया ERL को आप देखोगे, तो ये देखो मार्केट एफईजी में 3 मंथ में गया, ERL की तरफ अपने में आया, ठीक है?
फिर जब ERL क्लियर हो गया तो मार्केट IRL की तरफ गया, ठीक है, जो यहाँ पर गैप पड़ी हुई थी। तो उसके बाद हम यहाँ से अब सेल देखेंगे कहाँ तक, ERL की तरफ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम मंथली मंथली पे आ जाते हैं। तो मंथली पे भी वही सीन है, ठीक है। और वीकली पे भी जो DXY का था तो यहाँ पर वो उल्टा लगा लो आप, सही है। तो यहाँ पर वीकली की CRT रेंज, जो रेंज आप बन रही है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक वो जो है ना गैप फिल नहीं हुई यहाँ पर वीकली की, ठीक है। अगर हाँ, ये एक बात नोट कर लो, थोड़ा सा इसका डर है कि इसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट ऊपर जा सकती है एक बार। पर अगर इसको इस वीक जो है नीचे आके क्लोजिंग कर देती है तो फिर हम ओवरऑल सेल में हो जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये CRT लो और ये लो हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और डेली पे आ जाती। अब यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दे के इस जो है ना, ये जो डेली की FEG पड़ी हुई है वीकली FEG के साथ, ठीक है, तो यहाँ तक हम सेल ही आएंगे यूरो में। और ये मैंने आपके साथ यूरो का चार्ट भी शेयर किया हुआ था ग्रुप में, ठीक है। अगर जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टोटली फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल मैं वहाँ पर एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आखिर इसके बाद हम गोल्ड का सिर्फ एनालाइज करेंगे, बाकी जो मेरे चार्ट्स हैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो इतना मैं लंबा नहीं बनाना चाहता इस बार। तो ये हमारे पास से डेली की FEG पड़ी हुई थी, तो यहाँ से मैंने बोला था यहाँ से आप सेल तरफ आ सकते हो, इससे सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, जो तकरीबन आया भी, ठीक है। थोड़ा सा एक दो पे रह गया क्योंकि यहाँ पर SMT हुआ था DXY के साथ, ठीक है। तो तकरीबन ब्यूटीफुल यहाँ से आया और यहाँ पर फिर से अगेन जो है डेली की हमारे पास FEG बनी विथ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ से भी रिस्पेक्ट देकर मार्केट नीचे आ रहा है, तो अभी टोटली जो है ना सेल का ही सीन है। और यहाँ पर आप डेली की CRT भी देखो, तो वो भी इसके अंदर ही क्लोज हुई है, तो ये ही टारगेट बन रहा है सेल साइड, ठीक है, क्योंकि ये अब यहाँ पर क्या है, इक्वल लोज है, ठीक है। और यहाँ तक आप इजीली आ सकती हो, ये जो डेली की FEG। अब यहाँ से आप जस्ट क्या करोगे, H1 पर, ठीक है, H1 पर चेंज ऑफ करेक्टर की कंफर्मेशन देकर यहाँ तक आप सेल आ सकते हो, ठीक है। और फिर अगर सेल का ही ऑर्डर फ्लो रहता है तो फिर अगेन भी आप सेल ही आ सकते हो। बाकी मैं वो ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी इसके बाद हम गोल्ड को देख लेते हैं, दूसरे पेयर्स में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मंथ पे पूरा मंथ जो है बुलिश है, ठीक है, ये प्रीवियस मंथ का हाई है। तो यहाँ पर ये वीकली की जो है FEG पड़ी है, तो हम वेट करेंगे मार्केट इस वीकली FEG में आए, उसके बाद H4 पर कंफर्मेशन देकर हम ओवरऑल अगेन बाय में जाएंगे IRL टू ERL। और यहाँ पर आप देखो भी बहुत टाइम से मार्केट यही करता आ रहा है, वीकली FEG में आ रहा है, यहाँ से कंफर्मेशन अगेन ये बाय साइड टारगेट आपकी, ठीक है। यहाँ पर अगेन वीकली FEG बनी, यहाँ पर आया मार्केट और यहाँ पर अगेन आपका बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पर वही अगेन सीन है, आप यहाँ पर देखोगे वीकली FEG में मार्केट आए, ठीक है। नेक्स्ट वीक मार्केट जैसे ओपन होगा तो यहाँ से आप कंफर्मेशन देके अगेन ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पर डेली पे आके हम इसका थोड़ा सा एक चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सीन है, ठीक है, मार्केट ये भी कर सकती है कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर वीकली FEG में ना आए, ठीक है। क्या पता ये जो सेल की FEG पड़ी है पहले मार्केट इसको टैप करे, ठीक है, इसके बाद इसमें जाके यहाँ पर फिल आए। अगर तो इस FEG में जाती है तो यहाँ पर आप H1 पर कंफर्मेशन देकर जो है सेल आ सकती हो वीकली FEG तक, ठीक है। ये सीन है गोल्ड का, ध्यान से सुन लें। यहाँ पर आपने ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है, जस्ट इन दो लेवल का वेट करना है कि मार्केट इन दो लेवल पर आए, उसके बाद ही आप ट्रेड करने का सोचो, ठीक है। और इसका भी मैंने चार्ट शेयर किया था कि ये यहाँ से यहाँ तक सेल आएगा वीकली FEG तक, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मैंने किया था। तो यहाँ पर ये डेली की FEG है, अब दो ही सीन है कि आप वेट करो मार्केट डेली FEG में आए, यहाँ से आप H1 पर चेंज ऑफ करेक्टर की कंफर्मेशन देकर वीकली FEG तक सेल आ सकते हो, ठीक है, एक ये सीन है। और अगर नेक्स्ट वीक मार्केट कल मतलब कि इस FEG से आपको कंफर्मेशन देता है वीकली की, तो ये फिर आपकी डेली की FEG किसी काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम की FEG है वीकली, और उसके हिसाब से आप बाय ही जाओगे, सेल आने का कोई सीन नहीं है, फिर ये आपकी किसी काम की नहीं है। फिर मार्केट क्या करेगी, इसको इन्वर्स कुछ ऐसे करके आप इसको इन्वर्स की तरह फिर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आके यहाँ पर यहाँ पर जो है आएगी तो ये इन्वर्स हो जाएगी, तो फिर यहाँ से आप अगेन ऐसे कुछ बाय दे सकते हो, ठीक है।
और इसका भी मैंने चार्ट आपको ग्रुप में अपडेट एक छोटा सा वीडियो बनाकर शेयर किया ही था कि मार्केट क्या करेगी। इस ये जो है शॉर्ट की एफईजी पड़ी है, यहाँ से मार्केट आपको अच्छा रिएक्शन दे सकती है सेल साइड, तो वो मार्केट ने किया भी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया ही हुआ था, ठीक है, कि ये से शॉर्ट की एफईजी से मार्केट डाउन आ सकती है वीकली एफईजी तक। तो थोड़ा सा उसके ऊपर चली गई। अभी यहाँ पर आपके पास दो सीन है कि मार्केट ये बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर नीचे आए, ठीक है। ये जो बाय साइड पड़ी है ये जाए और साथ में डेली एफईजी में टैप हो, यहाँ पर आप कंफर्मेशन देकर कुछ जहाँ तक फिर सेल आ सकती हो, ठीक है। तो यही सीन है, यहाँ पर आप ना बाय करो ना सेल करो, ठीक है। वेट करो कि मार्केट इन दो लेवल में से आए, फिर आप आराम से कंफर्मेशन लेकर ट्रेड प्ले कर सकते हो। बाकी जो दूसरे पेयर्स हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी प्रीमियम ग्रुप में आने का एक ही तरीका है कि आप जो है एक्सनेस पे अकाउंट बनाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी स्क्रीनशॉट मेरे को दे, आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियम ग्रुप में आ जाओगे, जिसमें मैं स्विंग ट्रेड से जो है देता रहता हूँ, ठीक है। बिल्कुल फ्री आपको सिग्नल वहाँ पर मिलेंगे। बाकी गोल्ड का यही सीन है, और यूरो का भी मैंने आपको बता दिया कि यूरो में आप सेल ही आ सकती हो, ठीक है। बाकी तो दूसरे पेयर्स हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा।